पन्ना जिले में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक अधिकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी के जाल में फंसे रहे और लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटीक को भी 30,000 की रिश्वत लेते हुए सागर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नगर परिषद अध्यक्ष ने फरियादी से बिल पेमेंट करवाने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत फरियादी ने सागर लोकायुक्त में की थी, जिसके बाद सागर लोकायुक्त की टीम ने नगर परिषद अध्यक्ष को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए घर दबोचा। नगर पंचायत में पोल लाइट सुधारने वाली मशीन 33,000 रुपये महीने के प्रति माह के हिसाब से लगी हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बनते ही सारिका खटीक जी द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की हमसे मांग की गई, जो हम देते रहे उनको और वो भुगतान करती रही। ये 5,000 का है के बिल भुगतान करने के लिए। अच्छा, वो 33,000 की एवज में 5,000 रुपये भुगतान के लिए मुझसे मांगती थी, जो मैं देता रहा। इसके बाद 7 की मांग हुई तो मैंने 7 भी दिए, लेकिन अब 4 माह का पेंडिंग था हमारा, तो उसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से मांग हो रही है। 40,000 रुपये की हमसे मांग की गई, जिसमें मैंने 10,000 रुपये उनको एडवांस दे दिए थे और 30,000 रुपये मैंने आज के लिए नियत हुआ था देने के लिए। अच्छा, तो क्या फिर आप जब तंग आ गए तो फिर क्या कैसे एक्शन लिया? सागर पहुंचे आप? मैंने लोकायुक्त महोदय सागर से पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने संपर्क किया, उनसे अपनी फरियाद की कि सर ऐसा ऐसा विषय है और मैं प्रताड़ित हूँ। तो उन्होंने मुझे आवेदन लिया मुझसे और एक रिकॉर्डर मुझे इशू करके दिया वहाँ से। अच्छा, उस रिकॉर्डर पर उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो पूरी उसमें रिकॉर्ड है। हाँ। और एविडेंस के तौर पर मैं उनको सौंप चुका हूँ लोकायुक्त। तो क्या कितने बजे आपने उनके नगर पालिका कार्यालय में? मैं 2 बजे करीब पहुंचा, 2:10 पर ये कार्रवाई हुई। कितने पैसे दिए आपने? 30,000 रुपये, 500 रुपये के 60 नोट दिए। रुपये आपने हाथों में दिए? हाथों में दिए, उन्हें अपने पर्स में रखे। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आए लोकायुक्त टीम अंदर आ गई। अच्छा, वो तो कह रही है अभी हम लोगों से कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, वो तो हमारे बैठने उठने वाले रहते थे, टेबल पे पैसा था। टेबल पे पैसा था, ये तो इसका पूरा विवरण आपको लोकायुक्त टीम दे चुकी होगी या दे रही होगी कि उनने खुद देखा होगा कि टेबल पे पैसे फेंके या कोई फेंका तो है नहीं है, पैसे फेंकने की चीज तो है नहीं। आपको कितना भरोसा है इस कार्रवाई से? चूंकि राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं, विधायक ही उनकी माँ। मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि वह पूरी कार्यवाही नियम अनुसार ही होगी। अच्छा, उनका कहना था कि पैसे जो आपने दिए वो रखने के लिए दिए, हमारे पारिवारिक संबंध थे तो रखने के लिए पैसे दिए। उधार दिए थे, शायद वापस कर दें। अगर उधार दिए होंगे तो वापस कर देंगे। इसके पूर्व आप कितने बार पैसे दे चुके होंगे? उसके बाद पूर्व जब से वो नगर परिषद अध्यक्ष बनी है तब से हर माह का पेमेंट उनको पैसे तो 18 महीने मतलब 18 महीने हो चुके, तो हर महीने 5,000 7,000 5,000 और लास्ट 3 महीने से 7,000। अच्छा, 7,000 के अलावा भी और कोई है वहाँ पे जिनको? नहीं, और किसी ने ना सीएमओ ने मुझसे पैसे मांगे ना किसी कर्मचारी। नगर परिषद से आपको कितना पैसा मिलना था आपका कलेक्टर का टोटल? 1,33,332 रुपये 4 माह का। अभी लेन देन का माध्यम क्या था आपका? डायरेक्ट कैश। किसी का कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं। नाम क्या आपका? राघवेंद्र राज। आप संबंधित सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और आप ही की पार्टी के अध्यक्ष हैं ये, तो देखिए भाई साहब, होता क्या है कि किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता, पार्टी की उसमें क्या गलती है। पार्टी तो हर व्यक्ति को जो अपना कार्य करता है उसको मौका देता है, इनको भी मौका दिया उनकी पार्टी ने। अब वो कोई व्यक्ति गड़बड़ निकल जाए तो उसमें पार्टी का क्या दोष है? ओके, थैंक यू। नगर परिषद अमानगंज में लगी हुई है, इसका 4 माह का भुगतान करना शेष है। जो है भुगतान नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष सारिका खटीक द्वारा किया जाना था, तो उसके एवज में उन्होंने 40,000 की डिमांड की थी। शिकायत के सत्यापन में 30 तारीख को हमने रिकॉर्डिंग कराई। इसमें रिकॉर्डिंग के दौरान सारिका खटीक अध्यक्ष ने 10,000 रुपये ले लिए थे और 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग और की थी, जो आज रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए नगर परिषद में पकड़ी। मैडम, कौन सी धारा के तहत कैसे मामला को क्या क्या हुआ है? इसमें क्या अपराध क्रमांक है? अपराध क्रमांक तो अभी नंबर के टाइम ही होगी। धारा क्या क्या है इसकी? धारा 7 भ्रष्टाचार 12 नियम के तहत कार्रवाई हुई है।
जी, तो और आपकी टीम में कौन कौन है मैडम? मेरे टीम में डीएसपी मंजू सिंह मैडम है, निरीक्षक रंजीत सिंह है और समस्त लोकायुक्त स्टाफ। रिश्वत लेके रंगे हाथ तो पकड़ी गई है। तो रख के तुम्हें आरोपी 30,000 रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेके पकड़ी गई। कहाँ पैसे की रिश्वत मांगी गई? वो तो बता दिया ना। लिफ्टर मशीन लिफ्टर के बिलों का भुगतान 4 महीने का 33,333 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगा था। तो 4 महीने के भुगतान के लिए 1,33,000 रुपये समथिंग के उसमें रखा गया और आज रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने हाथ में रिश्वत लेके अपने पर्स में रख लिया था रिश्वत राशि। मैम, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ कुछ और मामला बनता है इसमें, वो जो लोक सेवक होते हैं इनके लिए क्या कुछ अलग से रहता है क्या लोकायुक्त में? नहीं, ऐसा नहीं है, वही चीज है। तो जैसे ये मान के चलिए जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या ये अध्यक्ष ही चलाएंगी कि इनका जब चालान होगा, जब थोड़ा सा इस विषय पे आप अपना इस विषय पे ना उनके वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करते हैं हम लोग। जी। अच्छा, जिले के कलेक्टर के यहाँ से जी। तो सूचना अथॉरिटी है वो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी। जी जी जी। आप लोगों की कितनी सदस्यीय टीम है मैम? हमारी 11 सदस्यीय। कितने बजे कार्रवाई की आपने? समथिंग 1:30 से 2 बजे के बीच कार्रवाई। कहाँ पे की स्टार्ट कार्रवाई? हुई, नगर परिषद अमानगंज। ओके निरीक्षक रोशनी जैन। ओके, थैंक यू। किसी ने शिकायत की है, शिकायत ये तो अमानगंज का उसूल है, षड्यंत्र और साजिशें हमेशा से बनती रही हैं और अभी भी बन रही हैं। और उसी षड्यंत्र की साजिश में लोकायुक्त में शिकायत हुई। लोकायुक्त वाले अपनी जांच करने आए, जांच करके संतुष्ट हो गए, अब वापस जा रहे हैं। और साजिश और षड्यंत्र तो चल ही रही हैं और उसी साजिश और षड्यंत्र का शिकार बनाया सारिका खटीक को। वो तो मेरे पास 15 दिन पहले लगभग धमकी भी आई और उस धमकी को मैंने अनसुना करके छोड़ दिया। तो वो धमकी किसने दी आपको? अब मान लो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा धमकी आई थी कि बस अब इतना और रह गया है। सारे आप लोगों ने खुद देखा कि हर 6 महीने में कोई ना कोई नई साजिश हुई है नगर पंचायत में और हर 6 महीने में कोई ना कोई नया हंगामा हुआ है। मैडम 30,000 रुपए पाए गए हैं आपके पास से, कहाँ ये सही है बात? तो 30,000 रुपए जो पाए गए हैं वो रुपए किसी ने मुझे रखने के लिए दिए कि आप रख लो, मैं 1 घंटे बाद वापस कर लूँ। किसने दिए हैं आपको पैसे रखने वो के लिए? गुड्डू मोदी जी हमारे पास आए थे, डॉक्टर सौरभ थे। डॉक्टर सौरभ ने खुद कहा कि भाभी ये पैसे आप रख लो, 1 घंटे बाद हम वापस ले जाएंगे। नॉर्मली वो टेबल पे पैसे रखे थे। यदि मान लो ऐसे कोई होते, हमारे हस्बैंड पास में बैठे थे, या तो हम उनको दे देते या उन्हें कहीं छुपा के अंदर रखते। हमारे ऑफिस में आप लोगों ने खुद देखा हमेशा ऑफिस खुला रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि एंट्री बंद हो या किसी को पूछ के आना पड़े या कोई मतलब क्या कोई बिल लंबित था क्या इनका? किस मामले को लेकर? इनके बिल हमेशा होते रहे हैं। बस परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो 37,000 रुपए और 33,000 रुपए में ट्रैक्टर और लिफ्टर मशीन लगाई गई है, निकाय की स्थिति ठीक न होने के कारण इन ट्रैक्टर और लिफ्टर किराए के लगाए हुए वाहनों को बाहर किया जाए। कारण ये था कि लिफ्टर मशीन के बगैर अपना काम बिल्कुल चलता नहीं है और नई लिफ्टर मशीन खरीदने की लिफ्टर मशीन तो हमारी है, सिर्फ इनकी गाड़ी लगाई गई। तो आप ही लोग बताइए कि यह सही था कि 37,000 रुपए में एक लिफ्टर गाड़ी, एक ट्रैक्टर और 33,000 रुपए में एक लिफ्टर लगा। इसका विरोध पूरे नगर ने किया और 2 तारीख को जनवरी में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भी डाला। ड्राइवर हमारा, डीजल हमारा, इतने पैसों में वाहन लगाना क्या सही था? वो वाहन निकालने का प्रस्ताव डाला और निकालने के लिए कार्यवाही की गई। तो इन लोगों ने इन सब चीजों का षड्यंत्र रचाया और षड्यंत्रकारी तो षड्यंत्र करते ही रहेंगे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फिर आप कैसे लोकायुक्त, कैसे आपके चैम्बर में पहुंचे सब लोग? क्या हाथ धुले हैं आपके? कैसा का हुआ? नहीं, लोकायुक्त हमारे चैम्बर में पहुंचे। उन लोगों ने बाकायदा नॉर्मल तरीके से हमने उनसे बात की, नॉर्मल तरीके से पूरी उन्होंने ये कहा कि कार्यवाही आप करवा लीजिए। हमने बाकायदा पूरी कार्यवाही करवाई। अब उसमें क्या मतलब उसका क्या निर्णय निकलता है? क्या आप लोग साबित कर देंगे? क्या उनने कोई साबित करके तो नहीं गए कि ये आरोपी है? अच्छा, वो आरोपी ने कहा है पहले फरियादी है, उसके भी कई बार हमने पैसे उनको दिए हैं। अरे वो फरियादी कितने अच्छे हैं, उन्हें आप भी मतलब आज हमारा जो एक पारिवारिक संबंध आप भी देख रहे हैं बहुत दिनों से चल रहा है।
पारिवारिक संबंध, घर का आना जाना, ऑफिस का आना जाना, नॉर्मली सभी जानते हैं कि सब हमसे भाभी कहते हैं। आप भी कहेंगे कि ये मोबाइल रख लो, या आप आके बैठ जाएंगे तो हम आपको भगा तो देंगे नहीं, या आपकी किसी बात का कोई हमारी बुराई तो उनसे थी नहीं। लेकिन खुन्नस सामने वाला जब निकालता है तो आज ये बात साबित हो गई कि कितना ही किसी से संबंध हो, लेकिन वो किसी भी हद तक गिर सकता है। धन्यवाद।